जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैनेजमेंट कमेटी और आपके प्रेसिडेंट फैजल अब्बास साहब, हमारी और इनकी मुलाकात बहुत थोड़े समय की है, मगर जब हमने इनसे बात की तो इनकी बातों को देख के लगा कि इनके दिल में कुछ जज्बा है काम करने का, बच्चों को आगे बढ़ाने का। और हमारे समाज में जिस तरीके की परेशानियां हैं, उन परेशानियों से जो बच्चे लड़ते हैं, उनकी परेशानियां किस तरीके से दूर की जाए, ये जज्बा हमने फैजल साहब के दिल में देखा है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि तालियां बजाकर अपने सर का हौसला बढ़ाएं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग, आपको हमने छपे हुए कुछ पर्चे दिए, एक बार आप इनको देखिए। आइए अध्यक्ष जी हमारे इमरान भाई अध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत है। आप सबसे बच्चों को इसमें जो आपको पम्फलेट दिए इसको पढ़िए आप एक बार, और जो एक बार गौर से 2 मिनट के लिए आप इसको पढ़िए और इसमें जो लिखा हुआ है उसको याद कर लीजिए। इसमें 7 पर्चे हैं, वो आपके काम के लिए है, आपके समाज के काम के लिए है। आप इसको पढ़ने के बाद में अपने स्कूल में जाए, अपने आसपास के बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, जो परेशान हैं, उनको इसके बारे में बताएं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग, इसके बारे में आपने सुना कभी? किस किसने सुना है इसके बारे में? माइनॉरिटी कमीशन या अल्पसंख्यक आयोग, आप बड़े भी हैं इसमें, कुछ छोटे भी हैं, आपने सुना है इसके बारे में? दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग, इसमें 6 धर्मों के लोगों को मिलाकर उनके जो परेशानियां हैं, उनके जो राइट्स हैं और जो कानून के अंदर उनको जो सेफ गार्ड दिया हुआ है, उसकी सुरक्षा के लिए, उस पर निगरानी करने के लिए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अंदर 6 धर्म है जिनके लोगों को शामिल किया गया। 6 धर्मों जिसमें मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन और पारसी। माइनॉरिटी अल्पसंख्यक या अक़लियत कहिए, इसका मतलब ये कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी आबादी है, उस आबादी में जो धर्मों के लोगों को, जो धर्म के लोग हैं, जो मानते हैं, कोई हिंदू है, कोई कुछ मुस्लिम है, जिनकी कम तादाद है हिंदुस्तान के अंदर, वो अक़लियत में आते हैं। जैसे मुस्लिम है, 130 करोड़ की आबादी है, उसमें मुस्लिम 15-16 करोड़ या 20 करोड़, सिख है वो 5 करोड़ के आसपास है, बुद्धिस्ट है वो 1 करोड़ से बहुत कम है, पारसी है कुछ लाखों के अंदर है, क्रिश्चियन है वो 1.5 करोड़ के आसपास। इस तरीके की जनसंख्या है। तो हिंदुस्तान के अंदर इनकी तरक्की कैसे हो, इन धर्मों के लोगों की सुरक्षा कैसे हो, इन लोगों को मुख्य धारा के अंदर कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए दिल्ली सरकार ने कानून बनाया। उस कानून के तहत में कि आप के धर्म को कोई बदनाम करना चाहे, या आप ये सोच लीजिए कि कोई उदाहरण दे रहा हूँ कि आप बुर्का पहन के रोड पे जा रहे हैं, कोई आपको छींटाकशी करता है लड़का, या कोई आदमी करता है आपके बुर्खे के ऊपर, आपके लिबास के ऊपर, आपके खाने के ऊपर, आपके रहने के ऊपर, या आपके मजहब के ऊपर कोई भी ऐसी टिप्पणी करता है जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो आपके को बहुत गुस्सा दिलाता है या आपके मजहब के खिलाफ है,
ऐसे लोगों की आप अल्पसंख्यक आयोग के अंदर शिकायत कीजिए। हम ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते, उस पर FIR दर्ज कराते और उसको जेल भेजने का काम करते। ये अल्पसंख्यक। इसके अलावा आपके लिए दिल्ली सरकार द्वारा, जो दिल्ली में सरकार है, उसके मुख्यमंत्री जो है दिल्ली सरकार के, वो है श्री अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज के बच्चों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे कि आपको फायदा पहुंच सके। वो फायदा कैसे पहुंचेगा कि आप किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चे को आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। आप 3 लाख रुपए का इनकम सर्टिफिकेट SDM द्वारा बनता है, बहुत आसानी से बन जाता है। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़िए, आप फीस दीजिए और साल के आखिरी के अंदर जब बच्चा पास हो जाता है, उसके लिए 70% आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए स्कूल के अंदर और 50% 50% तक आपके मार्क्स आने चाहिए। ऐसे बच्चे अपनी फीस वापसी योजना के तहत में फॉर्म को भरिए और उसके बाद में 48,000 रुपए तक सरकार आपको वापस देती है। तो है ये योजना अच्छी है। वह माँ बाप जिनका सपना है कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, मगर सरकार ने ऐसे स्कूल बना दिए हैं जो प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे स्कूल हैं। मगर कुछ बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे नहीं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप एडमिशन लीजिए और फीस देने की चिंता मत कीजिए। आप फीस वापसी की, जिसमें कि आप फीस जो आपको नोटिस पे लिखा होगा, फीस वापसी योजना, स्कॉलरशिप योजना। अगर जो बच्चे होशियार हैं पढ़ने में, उनको सरकार कॉपी किताबों के खरीदने के लिए 3,000 रुपये 4,000 रुपये देती है साल के अंदर। आप बच्चे पढ़ने में होशियार हैं तो पूरा सरकार खर्चा स्कॉलरशिप देती है। अगर बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है तो 12,000 रुपये तक मिलते हैं। अगर कोई बच्चा विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहे, उसको लोन देती है सरकार। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में है, MBBS की डिग्री लेना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, या कोई IAS IPS या कोई सी भी ऐसे इम्तिहान में बैठना चाहता है, जो कि आप जानते होंगे कि कोचिंग सेंटर बहुत पैसे आप लोगों से लेते हैं। किसी कोचिंग सेंटर की 2 लाख रुपए फीस है, किसी की कोचिंग सेंटर की 1.5 लाख रुपए, किसी कोचिंग सेंटर की 1 लाख रुपए तक है। ऐसे में वह बच्चे जिनके माँ बाप इस लायक नहीं है कि वो उनकी फीस भर सके, तो ऐसे बच्चे पढ़ाई से महरूम ना रह जाए, ऐसे बच्चे आगे ना बढ़ सके, उन लोगों बच्चों के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री जय भीम योजना बनाई है, जिसके तहत में आप अपना स्कॉलरशिप का एग्जाम दीजिए, उसको क्लियर कीजिए और उस बच्चे की सारी फीस उस इंस्टीट्यूट को दिल्ली सरकार अदा करेगी। ये भी आप लोगों के लिए सोचें। अगर कोई आदमी गरीब है, सारे अमीर तो हो नहीं सकते, कोई रेडी लगाता है, कोई पटरी लगाता है, पटरी पे कपड़े बेच रहा है, कोई छोले बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई मजदूरी का काम कर रहा है, कोई छोटा खोखा लगा रहा है। ऐसों के लिए दिल्ली सरकार ने 50,000 रुपए की लोन की योजना दी है। आप लोन का फॉर्म भरिए, किसी गारंटर की जरूरत नहीं है, आपका पहचान पत्र आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी चाहे 1 मंजिल का मकान हो चाहे 2 मंजिल का हो, मगर पक्की छत होनी चाहिए। आप 50,000 रुपए तक का फॉर्म भरिए, आपको 50,000 रुपए काम के लिए मिल जाते हैं। ये बहुत आसान है दिल्ली सरकार की, उस योजना का लाभ उठाइए आप। ऐसी बहुत सारी योजना है और हम भी दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग भी ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर भी खोलने जा रही है जल्द से जल्द, जहाँ पे बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर सेंटर, हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को कढ़ाई बुनाई जूट पैकेट ऐसे सारी चीज़ों की जानकारी से लेकर उनको हुनर देने का भी काम
हमारा दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग करने लगा। अगर डिजिटल का कोर्स करना हो, आपको सिलाई का कोर्स करना हो, या जूट बैग बनाने का करना हो, ऐसे कोई भी कारीगरी जो हाथों से की जा सकती है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने के बाद में ड्रॉप कर गए स्कूलों से, कि कोई 10वीं पास कर ली, किसी ने 12वीं पास कर ली, वो घर में बैठे हुए बच्चे और बच्चियां, उनके लिए हुनर का बंदोबस्त दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग करने जा रहा है, ताकि आप पढ़ाई के साथ साथ हाथों में हुनर भी ले लें। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट भी हम किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आप लोगों को दिलाएंगे, फ्री कोचिंग दिलाएंगे आपको। जो बच्चे और होशियार हैं, 10वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, अगर उनके लिए आपके पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं, ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, ऐसे हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट, ऐसे ट्यूशन सेंटर खोलेंगे हम आपके लिए, ताकि आपको 10वीं और 12वीं 11वीं क्लास के लिए आपको फ्री में ट्यूशन की व्यवस्था भी करें। ये भी हम इस तरीके से करेंगे। इसके अलावा हम बहुत सारे कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे आप यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं, इसी तरीके से हम एक कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। जो बच्चे 10वीं पास कर गए, जो बच्चे 12वीं पास कर गए, उनको नहीं पता होता 10वीं के बाद में वो साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट ले। बच्चों को नहीं पता होता 10वीं क्लास में कि वो किस दिशा में जाए। आप बनना चाहते हैं इंजीनियर, आप बनना चाहते हैं टीचर, आप बनना चाहते हैं डॉक्टर, आप क्या बनना चाहते हैं, ये दिशा तय करती है 10वीं क्लास। 10वीं का रिजल्ट तय करता है कि आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आप पढ़ाई करके आर्ट साइड लेंगे, कॉमर्स लेंगे, क्या लेंगे। पर कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि मुझे डॉक्टर बनने के लिए कौन सी साइड चाहिए। कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि मैं अकाउंट लूँ या आर्ट लूँ, या फिर हमें कौन सी साइड में जाना चाहिए। ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करने के लिए हम समय समय पर एक काउंसलिंग क्लासेस भी आप लोगों की लेंगे। ऐसे बच्चे जो काउंसलिंग चाहते हो तो आप हमारे से महीने में एक क्लास ले सकते हैं। 12वीं के बाद में बच्चे पास होते हैं, उनको नहीं पता होता कि किस कॉलेज के अंदर उन्हें जाना चाहिए। किसी के मार्क्स कम आ गए, वो सोच रहा है कि मुझे क्या लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं बच्चों कि आप कम मार्क्स पे भी बहुत तरक्की कर सकते हैं, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता होता। सब भागेंगे, किसी ने कॉलेज में लेना, कोई अकाउंट के चक्कर में पड़ा हुआ, कोई साइंस के चक्कर में पड़ा हुआ। आपकी नहीं है पोजीशन तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी काउंसलिंग करने के बाद में आपको दिशा तय हो जाती है कि आपको किस फील्ड में जाकर आसानी से नौकरी मिल सके, किस फील्ड में जाकर आपको ऐसी डिग्री मिले जिसमें समाज में आपका नाम ऊपर हो। ऐसी हम काउंसलिंग की क्लास भी हम आप लोगों के बीच में लेकर, और मैं फैजल जी का ये बहुत अच्छा शुक्रिया अदा करूँगा कि देखिए मीटिंग बहुत सी होती है, मगर मीटिंग उनके लिए बहुत अच्छी ज़रूरत होती है कि जो बच्चे इस देश का भविष्य है, हमारी बच्चे इस देश की भविष्य है, ये बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। ऐसे बच्चों को आप लोगों ने बुलाकर जो गाइड करने का काम किया है, और इन बच्चों को भी पता लगना चाहिए कि आपके अपने हक क्या है। और उसके अलावा बताना चाहूँगा कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, अगर टीचर आपकी पढ़ाई सही नहीं करता, या स्कूल आपको पढ़ाई में सही तरीके से सहयोग नहीं करता, या वहाँ के टीचर कोई आपके साथ बदतमीजी करता है, या कोई टीचर आपको कहता है कि आप बुर्का पहन के नहीं आए, कोई टीचर कहता है कि आपका नाम ये गलत करके व्यवहार करता है, ऐसे टीचरों की और स्कूल के भी खिलाफ आप हमें कंप्लेन देंगे, उसको भी सबक सिखाने का काम करेंगे, ताकि ऐसे भविष्य में ऐसे स्कूल हमारे बच्चे और बच्चियों के साथ कोई बदतमीजी। और अगर आपका स्कूल के अंदर है और आपके लिए वहाँ पे स्कूल के अंदर कोई सुविधा ना हो, आप खेलना चाहते हो खेल का सामान ना हो, आप पढ़ना चाहते हो डेस्क अच्छे ना हो, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपनी शिकायत ना करके आप अपनी सजेशन भी अल्पसंख्यक आयोग के अंदर दे सकते हैं, ताकि हम आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकें। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक सपना है कि हमारे इस दिल्ली के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े, कोई ऐसी चीज ना हो जिससे कि आप लोग बहुत पीछे रह जाए। आपके सुझाव हमारे अल्पसंख्यक के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम आपके सुझावों पर आगे काम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बच्चों का कि जो आपने मुझे सुना, और मैं
समझता हूँ कि आप इसको पर्चे को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपके लिए बहुत कुछ इस पर्चे के अंदर। आप खुद भी पढ़ें, अमल भी करें, और जो यहाँ पे आए नहीं आप आस पड़ोस में भी बताएं, अपने स्कूल में भी जाएं, और स्कूल में जाने के बाद में भी बताएं, और टीचर से भी बात करें कि हम अल्पसंख्यक के हैं, और इसके अल्पसंख्यक के लिए सर्टिफिकेट भी बनता है जो माइनॉरिटीज का। आप फैजल सर से बोलिए, ये हमारे माइनॉरिटी के सर्टिफिकेट भी लोग आके देंगे। बहुत सारी जरूरत जगह पे आपके माइनॉरिटीज के सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन आपके दरवाजे पे है, आपके घर पे है, आप आवाज दीजिए, आप इंक्वायरी कीजिए, हमारे पास सारी व्यवस्था। बहुत बहुत शुक्रिया।